फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मन और चित्त के लेवल पर जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, शरीर में 6 इंद्रियां हैं: नाक, कान, जीवा, नॉस्ट्रिल्स, स्किन और माइंड। 5 इंद्रियां जो नॉर्मली हमारे जहाँ से चीज़ें त्वचा, सुगंध, सुनना, देखना और टेस्ट करना, ये नॉर्मल 5 इंद्रियां हैं। तो इनका जो मालिक है वो माइंड है, वो छठी इंद्री है, माइंड। अगर हम ये कहें कि ओवरऑल माइंड बॉडी का जो है, माइंड जो है दैट इज द सुप्रीम, माइंड इज सुप्रीम, लेकिन माइंड को भी आपने अब कंट्रोल करना है, माइंड को पहले ट्रेन करना है। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड लाइक द ट्रेनर ऑफ द हॉर्सेस ट्रेन्स हिज हॉर्सेस। जैसे घोड़ों का मालिक अपने घोड़ों की ट्रेनिंग करता है, घोड़ों को ट्रेन करके, खिला पिला के, हष्ट पुष्ट करके उनको मजबूत तंदुरुस्त बनाता है और उनमें इन्फिनिट यानी कि बहुत अनंत पावर जो घोड़ों में मालिक लाता है। उसी तरीके से भगवान बुद्ध ने कहा है कि माइंड के अंदर अनंत पावर है, देयर इज इन्फिनिट पावर इन योर माइंड। वो जब आप कभी, हम सब जानेंगे या कभी हम इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे तो पता लगेगा कि माइंड के अंदर अनंत पावर है। जो बड़े बड़े संत, महापुरुष, विद्वान और जो बड़े बड़े जो दुनिया में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उनके मन का और चित्त का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अवेकन्ड हो गया है, जागृत अवस्था में आ गया है, एनलाइटेंड हो गया है। इस तरीके से उन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा कोई न कोई काम कर पाए। अब माइंड सुप्रीम है, लेकिन माइंड के मालिक आप होने चाहिए। यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड। आप अपने मन के स्वामी हैं। आपका स्वामी मन है और मन के स्वामी आप हैं। अब ये आप कौन है? ये आप है आपका चित्त, विवेक, कॉन्शियसनेस, आपकी प्रज्ञा, कुछ भी शब्द दीजिए। जब व्यक्ति की कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, विवेक उत्पन्न होता है, तो वो उस मन को उस तरह की खुराक देता है जिस तरह की खुराक उसको एक निर्मल और प्रबुद्ध होने के लिए, मजबूत होने के लिए चाहिए। अब याद रहे, ये मन, अब हमने बताया है मन सुप्रीम है, मन के आप मालिक हैं, और मालिक हैं तो उसको कौन ट्रेन करता है? आपका विवेक, आपकी प्रज्ञा, आपकी विजडम। आप एनलाइटन हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन जो हम कहते हैं मन को नियंत्रित करना है, मन को साधना है, मन को वश में करना है। लेकिन मन को वश में करना, उसके बाद क्या? उसके बाद मन से वो सब वाणी से, कर्म से और किसी भी तरीके से विचार से ऐसा कर्म नहीं करना जो किसी के लिए भी दुख का कारण बन सकता है। ये हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम काया से, वाणी से या फिर मन से कोई ऐसा कर्म करते हैं जो किसी को दुख देता है, तो वो जो है दुख हमारे दुख का कारण बनता है। हमने अगर इंटेंशनल दिया है, इसमें भी मैनसिरिया जो है वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इंटेंशन बेस्ड है तो फिर 100% उसका जो पुण्य कर्म है या पाप कर्म है उसका विपाक जरूर आएगा।
अब ये जो चित्त है, जो विवेक है, जो कॉन्शियसनेस है, जो विजडम है, ये जो सब चीज़ें हैं, ये आपको मन को खुराक देती हैं। अब क्या खुराक देती हैं कि आपने अगर मन में तृष्णाएं नहीं दी, गुस्सा नहीं दिया, नफ़रत नहीं दी, आपने गुस्सा नहीं किया, आप उलझे नहीं रहे, निराश नहीं रहे, प्रमाद में नहीं रहे, बेचैनी में नहीं रहे, आप चिंतित नहीं हो या भ्रम में नहीं हो, अविद्या में नहीं हो। मुख्यतः तृष्णा जो है, तृष्णा और मोह, जिसका बेस है अज्ञानता, ये हमारे दुख का कारण बनती है। अब अज्ञानता क्या है, जीवन का आने का उद्देश्य, जीवन में क्या करना है, ये गहरी बातें हैं जो आध्यात्मिक लेवल पर हम समझेंगे, जानेंगे। जीवन का उद्देश्य क्या है, अज्ञानता किस चीज़ को कहा गया है। लेकिन फ़िलहाल तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि मन को जो हमने खुराक दी है, वो हमारे विवेक ने, हमारी प्रज्ञा ने क्या खुराक दी है, उसके अनुसार मन कैसे काम कर रहा है। अगर हमारे नियंत्रण में है तो वो मन हमारी सारी इच्छाओं के विपरीत जो हम चाहते हैं वैसे करेगा, और हमारे नियंत्रण में नहीं है तो जो हम नहीं चाहते लेकिन मन करा रहा है तो हम वैसा करेंगे। और अगर हमने मन के अनुसार चलना सीखा, जैसे कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, है जिसने मन पे काबू पाया है कोई साधु एक, कबीर साहब का जैसे दोहा है, इस तरीके से कुछ। तो अगर अपने वश में करके अपने अनुसार चलाया तो आपका जीवन उसी अनुसार बनता चला जाएगा, और मन के अनुसार चले तो आप फिर उसी अनुसार से लाइफ चलती चलेगी। यहाँ सारा खेल समझ का है, सम्यक ज्ञान, मिथ्या दृष्टि खत्म करना है। मैं और मेरा और महम को, अहम को और अज्ञानता को खत्म करना है, और अपने मन के विकारों से मुक्त होकर मन को निर्मल और शुद्ध और प्रबुद्ध बना के, एनलाइटन हो के एक ऐसे जीवन में जीना है जहाँ पर आपकी दोबारा से चित्त के लेवल पर कोई ऐसा संस्कार जो है ना, ऐसा भाव ना रहे जो आगे जाके आपका नाम रूप बनने में, जब नाम रूप बनता है तो उस समय को इस तरीके का आपका चित्त का लेवल ना रहे, यानी चित्त इस तरीके से निर्मल और कोमल हो जाए कि किसी भी तरीके से फिर आपको इस दुनिया में, जगत में बाहरी चीज़ें लुभाए नहीं, खींचे नहीं, अट्रैक्ट नहीं करें, और आप इन दुनिया की तृष्णा भाव से, भाव सागर से मुक्त हो जाएं। ये बड़ी गहरा कंसेप्ट है, हजारों बार बोलना पड़ेगा, फिर बार बार समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें तो बहुत सिंपल सी लगती हैं, लेकिन इनको अनुभव के लेवल पर उतर कर समझ के जीवन में इनको अपने जीवन में उनको सार्थक करना, ये बड़ा एक कठिन काम है, बड़ी एक्सरसाइज है। लेकिन कोई नहीं, कबीर, रविदास और भगवान बुद्ध का जो ये इतना बड़ा जो साहित्य और जो हमारे पास धर्म है, धीरे धीरे समझेंगे, समझाएंगे तो हम भी इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे, और अच्छा जीवन जीते जीते दुनिया का भी कल्याण करते करते एक जीवन को सुखमय जीवन बनाएंगे। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ आप सबका मंगल हो, आप सब स्वस्थ रहें, आप सबके परिवार में खुशी रहे, सबको मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।